Welcome to the video. In this video, we will discuss about the first experiment of MSc fourth semester, and this is the experiment of physical chemistry. So, this is the first experiment of physical chemistry of MSc fourth semester. So, object of this experiment is to determine the strength of the given solution of a ferrous ammonium sulfate by titrating it potentiometrically against a standard potassium dichromate solution. So apparatus required in this experiment are potentiometer, calomel electrode, magnetic stirrer, beaker, burette and the pipette. Now we will see the theory of this experiment. So the oxidation potential of a redox system is given by, जैसे हमारे यहाँ कोई सिस्टम E है तो इसका जो हमारा रेडॉक्स पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है ई नॉट प्लस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑक्सीडाइज स्टेट अपॉन रिड्यूस स्टेट. Now for the Fe2 plus Fe3 plus system, we have E is equal to E naught Fe2 plus slash Fe3 plus plus RT NF log Fe3 plus upon Fe2 plus. तो यहाँ पे यदि हम Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस सिस्टम के लिए इस फॉर्मूले को हम पुट करते हैं तो बेसिकली हमारी ये वैल्यू आती है यहाँ पे. सो वेयर E नॉट F2 plus and F3 plus is the standard redox potential of the Fe2 plus and Fe3 plus system. तो यहाँ पे E नॉट ऐड हो जाने से ये हमारा स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल बन जाता है. नाउ द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे K2Cr2O7 है हमारा एंड यहाँ पे 6FeSO4 है एंड 7H2SO4. यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता है तो K2SO4 प्लस Cr2SO4 का थ्राइस हो जाता है एंड 3Fe2SO4 का थ्राइस प्लस 7H2O. सो बेसिकली ये हमारा क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट का ऑक्सीडेशन है. देन इन आयनिक फॉर्म द रिएक्शन इज, आयनिक फॉर्म में क्या होता है, Cr2O7 पे यहाँ पे 2 माइनस था हमारा, यहाँ पे 14H प्लस था एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स थे. तो जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये 2Cr पे 3 प्लस हो जाते हैं एंड प्लस 7H2 हो जाते हैं. और जो हमारा ये दूसरा रिएक्शन था इसमें 6Fe पे 2 प्लस था, तो ये जब ऑक्सीडाइज होता है तो हमारा 6Fe पे 3 प्लस एंड 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. देन वी कैलकुलेट दिस, नॉर्मली इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा Cr2O7 पे 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6Fe पे 2 माइनस. इधर की साइड देखेंगे तो हमारी ये 7H2O था तो यहाँ पे हमारा 7H2 आ गया. यहाँ पे 2Cr3 प्लस है तो यहाँ पे हमारा 2Cr3 प्लस हो गया एंड 6Fe पे 3 प्लस मीन्स ये, और हमारे ये 6 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए. देन बिफोर एडिंग K2Cr2 सॉल्यूशन विच सॉल्यूशन कंटेंस ओनली फेरस आयन जो कि हमारे Fe2 प्लस है, ऑन द एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइक्रोमेट आयंस जो कि Cr2O7 पे 2 माइनस एंड फेरस आयंस आर ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयंस जो कि Fe3 प्लस होता है. In the presence of both Fe2 plus and Fe3 plus ions, the platinum electrode acts as a oxidation reduction electrode and its electrode potential is given by the equation above. And now this cell is represented as, ये हमारा E1 सेल है, ये हमारा E2 सेल है. ये क्या है, प्लेटिनम और Hg मतलब मरकरी का यहाँ पे, जो कि हमारा फॉर्मूला Ag2Cl2 यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होगा एंड बीच में हमारा ये KCl है जो कि सेचुरेटेड है, और इस साइड में हमारा क्या होता है Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस एंड प्लेटिनम. नाउ द ऑब्जर्व्ड EMF मीन्स E absorption of such a cell is given by E ऑब्जर्वेशन इक्वल टू E माइनस E1 जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, और E ऑब्जॉर्प्शन इक्वल टू हो जाएगा हमारे यहाँ पे E नॉट Fe2 प्लस अपॉन Fe3 प्लस प्लस RT अपॉन NF लॉग Fe3 प्लस अपॉन Fe2 प्लस माइनस E1. बिकॉज ये जो हमारा E है तो फॉर्मूला हमारा था E ऑब्जॉर्प्शन इक्वल टू E माइनस E1. सो पीछे हमने अभी जस्ट देखा कि E हमने कैसे कैलकुलेट किया है, सो बेसिकली यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. देन व्हेन K2Cr2O7 सॉल्यूशन इज एडेड ferrous ions
are removed and the concentration of the ferric ions increases as seen from equation 2. Thus, the gradual addition of K2Cr2O7 leads to slow increase in the observed EMF. At the equivalence point, a sharp change occurs due to the sudden removal of all ferrous ions at the half equivalence point, जो कि हमारे यहाँ पे होता क्या है, जो Fe3+ है वो Fe2+ के बराबर हो जाता है. देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन E absorption half is equal to E naught Fe2 plus Fe3 plus minus E1. So E naught Fe2 plus slash Fe3 plus is equal to E absorption 1/2 plus E1. यहाँ पे हमारा E1 इस साइड आ जाता है तो ऐड हो जाता है, यहाँ पे माइनस में था. देन the electrode potential of PtFe2 plus will change progressively with the addition of K2Cr2O7 solution beyond the equivalence point. The electrode potential depends on the ratio of the concentration of Cr2O7 पे 2 minus and chromium पे 3 plus in the tertiary mixture, leading to an inflection point in the titration curve. The point where the curve changes curvature corresponds to the equivalence point. Now we will see its procedure. Pipette out 40 ml of ferrous ammonium sulfate solution into a 100 ml beaker. Then fill the burette with K2Cr2O7 solution. The cell was set up, that is calomel electrode, and connected to a potentiometer, and the EMF of the cell was measured by titrating with the ferrous ammonium sulfate solution under constant stirring. Then the EMF reading was noted after the addition of 0.5 cc at a inflection point. Then the titration was further carried out with a 0.2 cc and then 0.1 cc increments. After each addition, the solution was allowed to stand for 2 to 3 minutes before taking the EMF reading. Then a graph was plotted between the volume of K2Cr2O7 and added EMF of the cell. So basically this is the graph, and here in the x-axis we see the volume of K2Cr2O7 जो कि ml में हमारा ऐड हुआ है, और ये है हमारा दूसरा साइड जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, del E upon del V की वैल्यू. So we can see the plot here. दिस इज लाइक यहाँ पे 50 के बीच में हमारा पॉइंट मिलता है. आफ्टर दैट यहाँ पे दूसरा जब हम यहाँ पे वैल्यू हमारी 1 आती है तो यहाँ पे हमें एक मिलता है 20 पे, एक यहाँ पे डॉट है, एक ये डॉट है 1.5 एंड आई थिंक 25 के बीच में, फिर यहाँ पे एक है. तो बेसिकली आपको इस ग्राफ को बना लेना है अपने प्रैक्टिकल कॉपी पे. आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा. हम फिर से इसको बनाने को ट्राई कर रहे हैं. This is gone here for 130, then it suddenly come down here at the 35. So for sure now you are able to see this plot, so you can take a screenshot of that. This is your graph. Now we will see the observation table. In the first column we see the volume of K2Cr2O7 जो कि हमारा एडेड हुआ है. यहाँ पे हमारा EMF है, ये हमारे डेल ई है, ये हमारे डेल V है, और यहाँ पे डेल E अपॉन डेल V. So for the first solution
दिस इज 0, दिस विल बिकम 470। यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो 48 आएगा। सो बेसिकली इस टेबल को आपको ड्रॉ कर लेना है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। देन this table continues here. Then we will see the calculations. First of all, normality of ferrous ammonium sulfate solution N2 is calculated as given. N1 is equal to N upon 10 of K2CrTO7. So V1 is equal to 5 ml. So N2 is equal to watt. So यहाँ पे V2 की वैल्यू हमारी 40 ml दी हुई है. So we know that N1 V1 is equal to N2 V2. So now here we will calculate the value of N2 with the help of this formula N1 V1 is equal to N2 V2. तो बेसिकली यहाँ पे N2 की वैल्यू जो आएगी हमारी N1 V1 अपॉन V2 के बराबर आएगी। जब हम इसको पुट करते हैं वैल्यूज तो इसकी वैल्यू N अपॉन 80 आती है, मीन्स N2 की वैल्यू हमारी 0.0125 नॉर्मल आएगा। देन हियर वी सी फॉर सेकेंड स्ट्रेंथ ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। सो नॉर्मेलिटी हमने पीछे 1/80 निकाला था और इसका इक्विवेलेंट वेट 392 होगा। सो बेसिकली जो स्ट्रेंथ आएगा अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन का वो हमारा 4.9 ग्राम पर लीटर आएगा। नाउ वी विल सी इट्स रिजल्ट। देन द नॉर्मेलिटी ऑफ द गिवन ferrous ammonium sulfate solution is 0.0125 normal and its strength is 4.9 gram per liter. So this was the first experiment of physical chemistry. That's all. Thank you.